प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। एवी फाइनेंस कंपनी पर दर्ज मामले को संचालक ने बताया भ्रामक। सबूत के तौर पर जारी किया व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट। बदमाशों ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। अधिक मास के समापन पर मंदिरों में सजी 56 भोग की भव्य झांकियां। विशेष मनोरथ दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। और बस का इंतजार कर रही वृद्धा को डंपर ने कुचला। हादसे में मौके पर हुई दर्दनाक मौत। उदयपुर की एवी फाइनेंस कंपनी और एक ग्राहक के बीच हाउसिंग लोन को लेकर विवाद सामने आया है। प्रतापनगर थाने में दर्ज मामले के बाद कंपनी के संचालक विक्की नोगिया ने आरोपों को भ्रामक बताते हुए अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि ग्राहक की लिखित सहमति और व्हाट्सएप मंजूरी के बाद ही पूरी लोन प्रक्रिया शुरू की गई थी। कंपनी ने दस्तावेजों और चैट के जरिए अपने दावों को सार्वजनिक करते हुए पारदर्शिता का दावा किया है। प्रतापनगर थाने में दर्ज मामले के बाद अब एवी फाइनेंस कंपनी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी के संचालक विक्की नोगिया ने कहा कि चित्तौड़गढ़ निवासी ग्राहक राधेश्याम मेघपाल की पूरी सहमति के बाद ही हाउसिंग लोन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और कंपनी ने अपने निर्धारित नियमों के अनुसार शुरुआत में किसी भी तरह की अग्रिम राशि नहीं ली थी। कंपनी की ओर से जारी व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट में लोन प्रक्रिया से जुड़े सभी खर्चों का विवरण ग्राहक को भेजा गया था। इसमें दस्तावेज तैयार करने, ड्राफ्टिंग, EMI चालान, वकील फीस, नोटरी और टाइपिंग सहित कुल 27,050 रुपए के खर्च की जानकारी दी गई थी। कंपनी का दावा है कि इस मैसेज पर ग्राहक ने ओके लिखकर अपनी सहमति दी थी और राशि लोन स्वीकृत होने के बाद देने की बात स्वीकार की थी। संचालक विक्की नोगिया के अनुसार लोन डिसबर्समेंट के बाद 5% सर्विस चार्ज करीब 25,000 रुपए था। इस तरह कुल देय राशि 52,050 रुपए बनती थी। उन्होंने बताया कि एवी फाइनेंस पूरे देश में बिना किसी अग्रिम शुल्क के लॉगिन, लीगल, टेक्निकल, स्टैंपिंग, RM चार्ज और रजिस्ट्री सहित अन्य प्रक्रियाओं का खर्च पहले स्वयं वहन करती है। कंपनी का ये भी दावा है कि ग्राहक का सिबिल स्कोर मात्र 650 था और पूर्व में लगभग 16 स्थानों से उसका लोन आवेदन निरस्त हो चुका था। इसके बावजूद एवी फाइनेंस ने 7 से 10 दिनों के भीतर बैंक से लोन स्वीकृत करवाकर राशि ग्राहक के खाते में जमा करवाई। संचालक ने कहा कि ग्राहक को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया गया है, जबकि कंपनी बातचीत के माध्यम से समाधान के लिए पूरी तरह तैयार है। एक्चुअली क्या हमने एक कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराया था 5 लाख रुपए का। तो हमारी एक ऐसी कंपनी है जो विदाउट चार्ज, पहले किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेता है, सारा चार्ज हमारी कंपनी वहन करती है। लाइक ए लॉगिन, लीगल, टेक्निकल, स्टाम्पिंग या उसका RM का खर्चा या उसका सर्टिफाइड कॉपी निकालना या मिसल निकालना, ऑल ओवर सारे चार्जेस हमारी कंपनी पे करती है और सारे केसेस में करती है। उसके बाद ऐसा होगा कि हमने जो चार्जेस किए, जैसे 27,050 रुपये हमने हमारी साइड से पे किया, कस्टमर को हमने सेंड किया, कस्टमर को उसका स्क्रीनशॉट भेजा गया, कस्टमर से ओके मिल गया कि सर ये पैसा मैं लोन होने के बाद दे दूंगा। थाने में जाने का रीज़न ये है कि 27,050 का तो उसे हमने बताया था, और CTC जो चार्जेस होता है हमारा 5%, लोन अमाउंट का 5% हम चार्जेस करते हैं, लाइक 20 से 25,000 रुपये। 25,000 हमारा चार्जेस रहा। उसका भी हमने उसको चालान भेजा गया, चालान पे उसका ओके आया। ओके आने के बाद हमने वो भी प्रोसेस किया। हाँ, लोन अप्रूव हो गया। पहला इंस्टॉलमेंट, एक्चुअली होम लोन था ये, तो उसका पहला इंस्टॉलमेंट भी उसके पास आ गया था 1 लाख रुपये। जैसे उसका 1 लाख रुपये आया, कस्टमर ने खुद की मर्जी से पैसा ला के हमें दिया 52,000 रुपये, जिसमें से 50,000 रुपये केस था और 2,000 रुपये उसने ऑनलाइन किए थे। एक्चुअली का उसको क्या मिसगाइड हुआ था, किसी ने, कस्टमर साइड से कोई इश्यूज़ नहीं है, हमें भी नहीं है और कस्टमर को भी, उसको किसी ने मिसगाइड किया गया था कि ये पैसा अनलीगली नहीं लगता है, ये आपसे गलत अनलीगल पैसा लिया गया, वॉटेवर, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। मैं यही कहना चाहता हूँ
कि कस्टमर से और फाइनेंस कंपनी से जो लीगल टेक्निकल लॉगिन या फिर आरएम का चार्जेस या सर्टिफाइड कॉपी का चार्जेस या मिसल का, ये सारे चार्जेस हमारी साइड से पे किए गए। और नॉर्मली सभी चार्जेस का 27,050 रुपये हमने पे किया था, जो कस्टमर को हमने बताया था, और 25,000 हमारी कंपनी का चार्जेस है, जो लीगल चार्जेस हैं। हाँ बिल्कुल, बात की ना, कस्टमर से बात की, कस्टमर का चेक दिया था उसने हमें 52,050 रुपये का, लेकिन सिग्नेचर मिसमैच की वजह से वो रिजेक्ट हो गया था। फिर कस्टमर खुद आया हमारे पास चल के, 50,000 कैश में दिए उन्होंने और 2,000 रुपये उसने ऑनलाइन किया है हमें। पुलिस का यही जांच होगी, पुलिस के द्वारा जांच होगी, और हमारे पास ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटली सारी डॉक्यूमेंट रेडी पड़े हुए हैं कि हमने जो चार्जेस जो पैसा दिया वो डॉक्यूमेंट्स, और कस्टमर से जहाँ जहाँ ओके मिला हमारे को वो सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसीविंग हमारे पास पड़ी हुई है। एक्चुअली 27,050 तो हमने सेल्फ दिए थे हमारी फंडिंग से, और 25,000 हमारी कंपनी का चार्जेस हैं, जिसमें उस केस को पूरा स्टडी करना, विजिट कराना, केस को देखना, मतलब सारी चीज़ें हम करके देते हैं। कस्टमर के 4-4 बार हमारी गाड़ीज़ गई है, उसके तहसील में गए, आरएम करवाने हमारी गाड़ी, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये उसी का चार्जेस हैं, और वो भी हम कस्टमर को फर्स्ट डे ही बता के फिर चार्जेस प्रोसेस करते हैं। 5 लाख का लोन है कस्टमर का, जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपये कस्टमर के पास आ चुका है, 4 लाख रुपये अभी बाकी चल रहा है। नहीं, अलग लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा जो चार्जेस है 25,000, अगर 2 लाख का है या 50 करोड़ का लोन है, चार्जेस सेम ही रहता है 20 या 25,000, इससे ज़्यादा हमारा चार्जेस नहीं रहता है, जिसमें सारी फैसिलिटी थी, सारा पैसा हमारी साइड से रहता है। कस्टमर से पहले हम कोई भी चार्ज नहीं लेते। अगर केस रिजेक्ट भी हो जाता है तो हम कस्टमर से रिटर्न में पैसा वापस नहीं लेते हैं। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर 6 बदमाशों द्वारा रात भर सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ है। ये घिनौनी घटना उस समय हुई जब पीड़िता पैदल अपने मामा के घर जा रही थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था को चुनौती देती ये वारदात 13 जून की शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। प्रार्थी ने बेकरिया थाने में उपस्थित होकर इस संबंध में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी नाबालिग पुत्री देवला गांव से पैदल ही अपने मामा के घर की तरफ जा रही थी। तभी सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 6 बदमाश वहां पहुंचे। इन बदमाशों ने जबरन लड़की का रास्ता रोका और उसे डरा धमकाकर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गए, जहां आरोपियों ने पूरी रात पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और अगली सुबह उसे छोड़कर मौके से भाग निकले। पीड़िता ने घर पहुंचकर पूरी घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। इस पर उसके पिता ने इस मामले में बेकरिया थाने में इंदर गरासिया और दिनेश गरासिया के अलावा 4 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस सनसनीखेज वारदात की उच्च स्तरीय जांच कोटड़ा डीएसपी डूंगर सिंह सुंडावत द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन उदयपुर के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में धार्मिक आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला। अधिक मास के समापन अवसर पर जगदीश मंदिर और श्रीनाथ जी की हवेली में भव्य 56 भोग मनोरथ का आयोजन किया गया। ठाकुर जी को विभिन्न तरह के व्यंजनों का विशेष भोग अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे भक्तजन आसानी से दर्शन और पूजा अर्चना कर सकें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अत्यंत पुण्यदायी माने जाने वाले पुरुषोत्तम मास के अंतिम चरण में शहर के वैष्णव मंदिरों में भक्ति और उत्साह का वातावरण दिखाई दिया। अधिक मास के समापन अवसर पर उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में और श्रीनाथ जी की हवेली में विशेष 56 भोग मनोरथ आयोजित किए गए, जिसमें ठाकुर जी को विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। मंदिरों में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। भगवान के समक्ष पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ 56 तरह के व्यंजनों की आकर्षक सजावट की गई। श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना की। श्रीनाथ जी की हवेली में शाम 6 बजे से 56 भोग दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की व्यवस्था की गई। वहीं श्री जगदीश मंदिर में भी विशेष दर्शन और पूजा अर्चना के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है और भक्तों की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
मंदिर प्रशासन का मानना है कि अधिक मास के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसे देखते हुए सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़े इस विशेष अवसर पर मंदिरों में दिन भर भक्ति का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान के सामने 56 भोग अर्पित कर अधिक मास का समापन किया और धर्म लाभ प्राप्त किया। उदयपुर के गोकुंदा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। बस का इंतजार कर रही वृद्धा को एक डंपर ने कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया और डंपर जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोकुंदा हाईवे पर स्थित बरोड़िया पेट्रोल पंप के बाहर सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हादसे में पड़ावली निवासी तमु कुंवर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तमु कुंवर अस्पताल में भर्ती अपनी भतीजी से मिलकर वापस लौट रही थी और पेट्रोल पंप के बाहर बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान डीजल भरवाने के लिए पहुंचे एक डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वृद्धा को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। घटना के तुरंत बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना समाजसेवी बालू भील ने पुलिस को दी, जिसके बाद बड़गांव थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण भी अस्पताल पहुंच गए, जहां माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। वहीं फरार चालक की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उदयपुर में सोशल मीडिया के जरिए कथित तौर पर अश्लील मैसेज भेजने और धमकियां देने का मामला सामने आया है। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजे और पीड़िता की मां को भी धमकी भरे मैसेज किए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से जुड़ा एक मामला उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में सामने आया है। शिकायत के अनुसार एक महिला ने थाने पहुंचकर आयर निवासी तनवीर और उसके एक साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महिला का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने स्नैपचैट के माध्यम से उसे लगातार अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजे। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों द्वारा भेजे गए संदेशों से उसे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कथित रूप से उसकी मां को भी धमकी भरे मैसेज भेजकर डर का माहौल बनाने का प्रयास किया। पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को देते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद भोपालपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेजे गए मैसेज और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मैसेज किस अकाउंट से भेजे गए और आरोपियों की भूमिका क्या रही। मामले से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच जारी है। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बैठक में एआईसीसी नेशनल वॉर रूम की क्लस्टर हेड डॉक्टर मीनाक्षी सेठी जैदी ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में संगठन विस्तार, कार्य योजना और आगामी चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को कांग्रेस कार्यालय नीमच माता स्कीम देवाली में ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एआईसीसी नेशनल वॉर रूम की क्लस्टर हेड डॉक्टर मीनाक्षी सेठी जैदी रही। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम तैयार होती है और संगठन और वरिष्ठ नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है। डॉक्टर मीनाक्षी सेठी जैदी ने कहा कि कांग्रेस को बूथ स्तर तक सक्रिय और सशक्त बनाने की जिम्मेदारी ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों पर है। उन्होंने कहा कि यदि बूथ मजबूत होंगे तो कार्यकर्ता सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे
तो आगामी चुनावों में कांग्रेस को सफलता मिलेगी। उन्होंने वार्ड और बूथ स्तर तक संगठन के विस्तार पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान संगठनात्मक विषयों, कार्यकर्ताओं की भूमिका, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और संगठन को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। साथ ही पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में शहर जिला महामंत्री दिनेश कुमार दवे, ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा, अजय सिंह, मंडल अध्यक्ष शहजाद खान, यशवंत जोशी, मयंक खमीसरा, सत्यनारायण टांक, महेश धनावत, राकेश खोखावत, अमित सोहालका, श्याम सुंदर गुर्जर, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुरेश सोलंकी, राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ अध्यक्ष हिदायतुल्लाह भरत औदित्य सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उदयपुर के आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य और नियंत्रक डॉक्टर राहुल जैन, वरिष्ठ अधिकारी, नर्सिंग छात्र और चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान योग और मुद्रा विज्ञान के महत्व पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि नियमित योग और मुद्राओं के अभ्यास से कई गंभीर बीमारियों की रोकथाम संभव है। कॉलेज प्रशासन ने इस विषय पर वैज्ञानिक शोध की भी घोषणा की है। योग को जन जन तक पहुंचाने और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज के सभागार में स्वास्थ्य के लिए मुद्रा विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने योग और मुद्रा विज्ञान से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में चर्चा की। कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक डॉक्टर राहुल जैन ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, फास्ट फूड संस्कृति और शारीरिक श्रम की कमी के कारण डायबिटीज, हृदय रोग और किडनी जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति नियमित रूप से योग और विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करे, शुद्ध खान-पान अपनाए और संतुलित दिनचर्या रखे, तो कई पुरानी और गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति अपने सभी कार्य बेहतर ढंग से कर सकेंगे। डॉक्टर राहुल जैन ने बताया कि वे स्वयं पिछले 6 वर्षों से योग और मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं। कोविड काल के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कई मरीजों में योग और मुद्राओं के अभ्यास से ऑक्सीजन स्तर में सकारात्मक सुधार देखने को मिला। उन्होंने स्पष्ट किया कि योग और मुद्रा विज्ञान स्वास्थ्य संरक्षण का माध्यम है, जबकि मेडिकल साइंस बीमारी के उपचार पर कार्य करती है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता योग और मुद्रा विशेषज्ञ श्रीवर्धन ने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा में मुद्राओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 150 से अधिक मुद्राओं का अध्ययन किया है और इनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने हृदय स्वास्थ्य, जोड़ों के दर्द और अन्य समस्याओं में लाभकारी मुद्राओं का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम के दौरान आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने घोषणा की कि ब्लड प्रेशर, लीवर, किडनी और अन्य बीमारियों पर चल रहे शोध कार्यों के साथ योग और मुद्राओं के प्रभावों का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। इसके निष्कर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी, छात्र और चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। ये है कि लोग बाग आते हैं बीमार हो रहे हैं। मुद्रा और योग का ये है कि वो बीमारी नहीं पड़ेंगे। अगर मुद्रा का नियमित रूप से अगर उपयोग में लेंगे और योग प्रतिदिन करेंगे तो चिकित्सालय आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काफ़ी कुछ वो बीमारियां हैं जो लाइलाज बीमारियां, जो क्रॉनिक बीमारियां, वो अपने आप ठीक हो सकती है। आपका अगर रहन सहन सही रहता है, आप रेगुलरली मुद्रा करेंगे, रेगुलरली योगा करेंगे, शुद्ध खाना पीना रखेंगे तो आपको चिकित्सालय आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ज्ञान का तो बहुत बड़ा दायरा है और पहले अपने पुरातन भारत में जो ज्ञान उपलब्ध था, इसकी जानकारी हमको है और उससे आगे हम बढ़ रहे हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि कुछ पढ़ रहे हैं। अपने को भूल करके और दूसरे को अपनाना, इसमें समझदारी नहीं है। और ये इतना जो आज मुद्रा की जानकारी दी है, इतना विशद है। मैंने केवल नमूना दिया है आपको। 150 से अधिक मुद्राओं का अध्ययन किया है, सन्यासियों के पास जा करके अध्ययन किया है और उसका परिणाम आ रहा है। पुस्तक भी आप लेंगे तो उसमें परिणाम सहित छापा हुआ है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में देश में युवक कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। इसी को लेकर मंदसौर में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। वहीं पुतला दहन की कोशिश के बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया।
मंदसौर में राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शहर की सड़कों पर उतरे और भाजपा कार्यालय की ओर कूच किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। जैसे ही प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यालय के घेराव के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी बहस भी देखने को मिली। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए पानी की बौछार की और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बावजूद कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताते रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार का पुतला दहन करने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हस्तक्षेप कर पुतला जलाने से रोक दिया। इसके बाद स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन का अमला पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। मंदसौर में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है कि लोकतंत्र बचाना केवल कांग्रेस की अपनी अकेले की जवाबदारी नहीं, आज सबकी, हम सबकी है, आम जन की है। आज सबसे निवेदन है कि भाजपा ने अपना असली चाल चरित्र चेहरा दिखाया है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता गांधी कार्यालय के बाहर आकर प्रदर्शन करते हैं, तब उनको कभी रोका नहीं जाता। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनको रोका गया। वो घायल है, कुछ साथी और कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया। का जो नामांकन पर्चा रद्द चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है, उसके समर्थन में और चुनाव आयोग के विरोध स्वरूप बिना अनुमति के एक विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के घेराव का था, जो पूरी तरह से अवैध था। इस जुलूस को हम लोगों ने गांधी चौराहे से और बड़े बालाजी मंदिर के बीच में अरिहंत बेग के पास में रोका। इनको वापस जाने की समझाइश दी गई। नहीं मानने पर इनके ऊपर पानी की बौछार का प्रयोग किया गया और भी नहीं माने तो फिर इनके कुछ नेताओं को हम लोगों ने तत्काल प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के राजपुर स्थित श्री कल्लाजी शिव अन्नपूर्णा पंचधाम में 2 दिवसीय श्री विष्णु महायाग का भव्य शुभारंभ हुआ। वैदिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित इस धार्मिक आयोजन में संत महात्माओं, गादीपतियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विशाल कलश यात्रा, संत सम्मेलन और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। वहीं संतों ने अपने आशीर्वचनों के माध्यम से धर्म, सेवा और संस्कारों के महत्व के बारे में जानकारी दी। वागड़ की धर्म नगरी और ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत गौतम दास जी महाराज की तपोभूमि श्री कल्लाजी शिव अन्नपूर्णा पंचधाम राजपुर में आयोजित 2 दिवसीय श्री विष्णु महायाग के पहले दिन का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपराओं के बीच संपन्न हुआ। अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के राष्ट्रीय महासचिव और धाम के गादीपति महंत श्री गोपाल दास महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम की शुरुआत हिमाद्री पूजन, मंडप प्रवेश और विशाल कलश यात्रा के साथ हुई। धार्मिक आयोजन के दौरान भव्य संत सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से पधारे संत महात्माओं, गादीपतियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत श्री अच्युतानंद जी महाराज भी पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन करते हुए महंत अच्युतानंद महाराज को प्राचीन लक्ष्मी नारायण भगवान, मां अन्नपूर्णा, आंकड़िया गणेश, मां महिषासुर मर्दिनी, हनुमान जी और श्री 1008 विश्व स्वरूप श्री कल्लाजी महाराज के दर्शन करवाए। राजपुर धाम पाटीदार समाज और साध समाज की ओर से उनका सम्मान और अभिनंदन किया गया। अपने आशीर्वचन में महंत अच्युतानंद महाराज ने धर्म, सेवा और संस्कारों के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए सनातन धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति आनंदपुरी के हैंडपंप सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सहायकों ने वर्तमान मानदेय को कम बताते हुए इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। साथ ही ग्रीष्मकाल में लगाए गए सभी हैंडपंप सहायकों को उनकी आवंटित ग्राम पंचायतों में यथावत रखने की मांग भी उठाई गई है। ज्ञापन की प्रतियां संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी भेजी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले हैंडपंप सहायकों ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है।
बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति आनंदपुरी के हैंडपंप सहायकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मानदेय वृद्धि और कार्य क्षेत्र में यथावत बनाए रखने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि आनंदपुरी क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में आज भी पेयजल आपूर्ति का मुख्य साधन हैंडपंप है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में हैंडपंप संचालित हैं, जबकि वर्तमान में केवल एक महिला राजकीय हैंडपंप मिस्त्री कार्यरत है। ऐसे में हैंडपंप सहायकों पर मरम्मत और रख रखाव की अतिरिक्त जिम्मेदारी रहती है। सहायकों का कहना है कि वर्ष भर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उन्हें लगातार कार्य करना पड़ता है। हैंडपंप खराब होने पर तत्काल मरम्मत करनी होती है ताकि लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद उन्हें केवल 7,358 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जो वर्तमान महंगाई की तुलना में बेहद कम है। ज्ञापन के माध्यम से सहायकों ने मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह करने की मांग रखी है। इसके अलावा ग्रीष्मकाल में लगाए गए सभी हैंडपंप सहायकों को उनकी आवंटित ग्राम पंचायतों में यथावत बनाए रखने की भी मांग की गई है। सहायकों का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगी। ज्ञापन की प्रतियां संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी प्रेषित की गई हैं। कि हमारे ये पंचायत समिति आनंदपुरी में सहायक हैंडपंप मिस्त्री लगाते हैं, 3 महीनों के लिए लगाते हैं, इसके बाद में हमें हटा दिया जाता है और हमें 12 महीने तक काम करना पड़ता है। जो 9 महीने का हमें भुगतान नहीं मिलता है, फिर भी हमें काम करना है। अब हम देंगे आनंदपुरी एसडीएम साहब को देंगे, बीडीओ साहब को देंगे। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? और विभाग में भी दे। कलेक्टर साहब ने बोला कि तुम्हारा निवारण हो जाएगा, यूँ कहा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। एवी फाइनेंस कंपनी पर दर्ज मामले को संचालक ने बताया भ्रामक। सबूत के तौर पर जारी किया व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट। बदमाशों ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। अधिक मास के समापन पर मंदिरों में सजी 56 भोग की भव्य झांकियां। विशेष मनोरथ दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। और बस का इंतजार कर रही वृद्धा को डंपर ने कुचला। हादसे में मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।